Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today is the part 2 of chapter 1. Part 1 में हमने डिस्कस किए थे 4 सवाल जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देख लें क्योंकि हम उसी के आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। So what is the question? Question is differentiate between compound and mixture. आपको पता है ये आपकी बुक का चैप्टर 1 का बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये ज्यादातर लॉन्ग में ही आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट में भी आपको पूछा जाए, अगर आपको कोई से 4 डिफरेंस लिखने को कहता है तो आप इसी में से कोई ना कुछ चूज करेंगे। मैंने इसे एक यूनिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हर पॉइंट को एक हेडिंग लगाई है मैंने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर। हमने कंपाउंड और एलिमेंट को लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो देखी है तो मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को यहाँ पर पोस्ट करें और कमेंट के अंदर कंपाउंड के बारे में आपको जितने भी पॉइंट्स याद हैं वो यहाँ पर लिखें। फिर उसके बाद आप रिलेट कीजिएगा कि आपको कितने पॉइंट ठीक तरह से याद थे। सो नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन, कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट थे दोनों के, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे और जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो अज्जा होंगे, वो आपस में किस तरह से कंबाइन होते हैं। आइदर वो केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, या वो सिंपल बस मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन में क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। सब्सटेंसेस में हमने डिस्कस किया था 2 चीजें आती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, के इसमें 2 एलिमेंट्स भी आपस में मिक्स हो सकते हैं और 2 कंपाउंड्स भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, और इसमें सिर्फ एलिमेंट्स जो है वो आपस में मिक्स होंगे, एटम्स, ठीक होगी बात। और सेकंड वन इज प्रॉपर्टीज। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक नई आइडेंटिटी जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम, ठीक है। और लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज उसको रिटेन करते हैं। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नंबर 3 इज कंपोजिशन। कंपोजिशन से क्या मुराद है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता कि 2 एटम्स आपस में बस ऐसे ही किसी भी रेशो में मिक्स हो जाते हैं कि किसी का 1 एटम आ गया, किसी के 2 आ गए और वो आपस में अगर केमिकली कंबाइन हो गए तो वो कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक खास कंपाउंड के लिए 2 या 2 से ज्यादा खास किस्म के एलिमेंट्स को आपस में मिलना होता है और एक खास रेशो में मिलना होता है। सो compounds always have fixed composition by mass, and mixtures they do not have fixed composition. नंबर 4 इज सेपरेशन। हमने बात की थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको केमिकल मींस से तो सेपरेट किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कि अगर कंपाउंड कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा करे तो उससे इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग हो सकता है, लेकिन इसको सिंपल फिजिकल तरीकों से सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन मिक्सचर को फिजिकल तरीकों से ही सेपरेट आसानी से किया जा सकता है। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, और फिजिकल मीन्स कौन कौन से हैं, सच एज फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। The components can be separated by simple physical means. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। हमने बात की थी कि कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि मिक्सचर का कोई भी खास केमिकल फार्मूला नहीं होता। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, but mixture it consists of 2 or more components and doesn't have any chemical formula. यूनिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें, हमने मिक्सचर्स में भी बात की थी, जैसे यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन हमने, और जो मिक्सचर्स हैं हमने बात की थी, दे कैन बी होमोजीनियस एंड कैन बी हेट्रोजीनियस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में वाटर आ जाता है और इसका ये केमिकल फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, लाइक कंपाउंड है तो इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड की भी एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है और आयनिक कंपाउंड की भी। मिक्सचर की बात करें, एयर है, गैसोलीन है, सॉइल है और वुड है। एयर और गैसोलीन अगर आपको याद हो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, और सॉइल और वुड कौन से हैं, हेट्रोजीनियस
मिक्सचर्स हैं। नाउ ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जैसे हमने लास्ट टाइम साथ ही रिलेट कर दिया था, ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि स्टेट 3 रीजन व्हाई एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। सो अभी हमने पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए डिफरेंस करना। व्हाई एयर इज अ मिक्सचर? Air is formed by simple mixing of different gases and having no fixed composition, while water is formed by chemical combination of hydrogen and oxygen and having a fixed ratio composition by mass। ठीक है, by mass है ना, तो हाइड्रोजन का mass जो H2O होता है, तो H2 का mass 2 और ऑक्सीजन का 16, तो अगर हम 2:16 करें, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1:8 आएगा। Air can be separated into its parent component by physical method। पेरेंट कंपोनेंट जिसका वो मिलकर बना है, ठीक है, तो मिक्सचर है तो मिक्सचर को फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, बट वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। On mixing up, the component gases retain their own chemical identities and properties। हमने बात की थी कि जो दोनों उसके constituents होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, उन कंबाइनिंग केमिकली एक दूसरे से कंबाइन करने के बाद द कंपोनेंट एटम lose their own identities and properties। Air doesn't have any chemical formula, water has its chemical formula, that is H2O। आगे बात करें तो air doesn't have sharp melting and boiling point, जबकि water has sharp melting and boiling point, और हमें पता है melting point क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और boiling point 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखिए मैंने आपको 5 रीजन यहाँ पर निकाल के दे दी हैं। सो दीज रीजन एलेबोरेट दैट द मिक्सचर इज ए, जो एयर है वो एक मिक्सचर है, लेकिन जो वाटर है वो हमारे पास एक कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट द रीजंस व्हाई सॉफ्ट ड्रिंक इज मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। सो ये अब आपका काम है, इसको जल्दी से कमेंट्स में लिखना शुरू करें। वाटर इज अ कंपाउंड, ये तो सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर क्यों है, ये आपका काम है, जो आई विल टेल यू, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी जिसका सबसे अच्छा होगा, ठीक है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल था। That's all for this lecture. Thank you so much. Keep supporting and keep watching. Allah Hafiz.